हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रामजी दीक्षित। इस वीडियो में बात करेंगे जो बीए में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आएंगे उनके लिए, किसी भी कोर्स के हों उनके लिए कौन सी बुक्स बेस्ट रहेंगी। जैसा कि फर्स्ट ईयर का एडमिशन प्रोसेस भी लगभग चल रहा है और नवंबर के लास्ट तक मेन कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेज दोनों का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। डेली नई कट ऑफ देखने को मिल रही है, चाहे किसी भी कोर्स की हो, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम या बीए एलएलबी की। सीट्स भी काफ़ी जल्दी फुल हो रही हैं। आप लोग एडमिशन प्रोसेस में लगे हुए हैं, अपनी काउंसलिंग करा रहे हो या चाहे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर जो भी डाउट थी वो हमने पहले ही सॉल्व किए हैं। उसके बाद अगर आपने अभी तक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर या किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं @AUWorld, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बीए कोर्स की। तो बीए कोर्स में काफ़ी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं, तो स्टूडेंट्स कोई भी कॉम्बिनेशन मिलता है, चाहे वो फिलॉसफी उनका सब्जेक्ट हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। तो एक एक करके सभी सब्जेक्ट्स की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फिलॉसफी सब्जेक्ट की। तो जो प्रोफेसर होते हैं जो वो सबसे यहाँ जो बुक सजेस्ट करते हैं आपके लिए, वो हमने यहाँ पर तैयार किए हैं। वैसे सिलेबस में काफ़ी बुक्स दी होती हैं, लेकिन हमने यहाँ पर कुछ सेलेक्ट बुक की हैं जो प्रोफेसर अपनी तरफ से सजेस्ट करते हैं कि ये बेस्ट रहेंगी, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले फिलॉसफी सब्जेक्ट को लेते हैं। तो फिलॉसफी का फर्स्ट पेपर होता है एथिक्स का। तो एथिक्स में अगर हम पहले हिंदी मीडियम की बात करें तो फर्स्ट पेपर एथिक्स में उनके लिए संगम लाल पांडे जो बुक आती है संगम लाल पांडे जी की, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहती है, या हृदय नारायण मिश्रा जी की। तो इन दोनों में से कोई भी बुक आप खरीद सकते हैं। उसके बाद अगर सेकंड पेपर की बात करें तो इंडियन फिलॉसफी की रहती है, तो उसमें आप दत्त एंड चटर्जी की बुक खरीद सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश मीडियम में एथिक्स के लिए विलियम लिली की बुक सबसे यहाँ बेस्ट रहती है। और इंग्लिश मीडियम में जो इंडियन फिलॉसफी है उसमें जो हमारे प्रोफेसर हैं ऋषिकांत पांडे जी, वो काफ़ी अच्छे टीचर हैं। तो अगर आप उनकी डेली क्लास करते हैं तो आपको कोई बुक लेने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं तो इंग्लिश मीडियम में भी दत्त एंड चटर्जी की बुक आप खरीद सकते हैं। उसके बाद अगले सब्जेक्ट की बात करते हैं, आपका हिंदी सब्जेक्ट। हिंदी में आपके 6 किताबें चलती हैं, जिनमें से एक किताब होगी वो आपकी काव्य की होगी और 5 किताबें आपकी गद्य की होने वाली हैं। तो अगर हम लोग काव्य की बात करें तो अगर 6 किताबें हम देखें हिंदी की, तो सबसे पहली किताब आपकी आधुनिक काव्य की होने वाली है। दूसरी आपकी निर्मला जो प्रेमचंद जी की कहानी है वो आपकी चलेगी। उसके बाद प्रतिनिधि एकांकी संग्रह तीसरी किताब आपकी रहेगी। उसके बाद नवीन निबंध संग्रह चौथी किताब, हिंदी की प्रतिनिधि कहानियाँ 5वीं किताब, और 6वीं किताब एक नाटक है जिस लाहौर नहीं देखा वो जमाए नहीं, ये असगर बजायत का जो ये नाटक है वो आपका 6वीं किताब जो होने वाली है। तो आप लोग हिंदी की ये किताबें खरीद सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा सब्जेक्ट हमारा है वो रहेगा एंशिएंट हिस्ट्री। तो एंशिएंट की हिस्ट्री की फर्स्ट पेपर की अगर बात करें तो आर्कियोलॉजी के लिए हिंदी मीडियम के लिए आपकी जन नारायण पांडे जी की जो बुक है आर्कियोलॉजी के लिए वो सबसे यहाँ बेस्ट रहेगी। और एंशिएंट हिस्ट्री के लिए केसी श्रीवास्तव जो सेकंड पेपर होगा एंशिएंट इंडिया का, वो केसी श्रीवास्तव हिंदी मीडियम के लिए बेस्ट रहेगी। उसके बाद अगर हम इंग्लिश मीडियम की बात करें तो उसके लिए डीके भट्टाचार्य जो सबसे अच्छी बुक है, जो सभी प्रोफेसर प्रेफर करते हैं। उसके बाद सेकंड पेपर के लिए आप बीडी महाजन ले सकते हैं, अच्छी किताब है। उसके बाद आर.एस. शर्मा, इनमें से आप कोई भी बुक खरीद सकते हैं। उसके बाद अगली सब्जेक्ट की बात करें मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री में फर्स्ट पेपर के लिए एस.एस. श्रीवास्तव की बुक सबसे अच्छी रहेगी, और सेकंड पेपर के लिए बी.एल. ग्रोवर या एल.पी. शर्मा, आप इन दोनों में से किसी की भी बुक खरीद सकते हैं। उसके बाद मेडवल हिस्ट्री में देखें तो फर्स्ट पेपर के लिए डॉक्टर शिव शंकर श्रीवास्तव जो हिंदी मीडियम के लिए होगी वो आपकी डॉक्टर शिव शंकर श्रीवास्तव जी की फर्स्ट पेपर के लिए मेडवल हिस्ट्री में, और सेकंड पेपर के लिए
सतीश चंद्र, आप सेकंड पेपर में सतीश चंद्र की बुक ले सकते हैं या एलपी शर्मा की, ये दोनों बुक अच्छी रहेंगी आपके लिए। उसके बाद इंग्लिश मीडियम की अगर बात करें तो मेडवल हिस्ट्री में फर्स्ट पेपर के लिए एलपी शर्मा की बुक बेस्ट रहेगी और सेकंड पेपर के लिए बीएन लुनिया, इनमें से आप कोई भी बुक खरीद सकते हैं। उसके बाद अगला सब्जेक्ट देखें इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में 3 पेपर होते हैं आपके। पहला पेपर की बात करें तो पहला पेपर आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का रहता है। तो सबसे पहले हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बात करते हैं। तो पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप एस.एन. लाल की बुक खरीद सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक होती है। उसके बाद अगर सेकंड पेपर देखें इंडियन इकोनॉमी, तो इंडियन के लिए आप एस चंद की बुक खरीद सकते हैं हिंदी मीडियम वाले। और थर्ड आपकी जो स्टैटिक्स रहती है उसके लिए एस.एन. लाल की बुक बेस्ट रहेगी। अगर इंग्लिश मीडियम की बात करें तो फर्स्ट पेपर के लिए माइक्रो के लिए आप एम.एल. झिंगन, सेकंड पेपर इंडियन के लिए मिश्रा एंड पुरी, और थर्ड पेपर के लिए आप डी.आर. अग्रवाल खरीद सकते हैं। अगर इंडियन इकोनॉमी मिश्रा एंड पुरी कोई सजेस्ट करता है और कोई दत्त एंड सुंदरम, इनमें से कोई भी बुक आप खरीद सकते हैं। उसके बाद अगला सब्जेक्ट रहेगा पॉलिटिकल साइंस, और जो भी ये बुक है आप चाहे ऑनलाइन खरीद सकते हैं या कटरा मार्केट से आप खरीद सकते हैं, जहाँ पर काफ़ी अच्छे डिस्काउंट के साथ आपको बुक मिल जाती है, या आप जो यूनिवर्सिटी के सामने स्टॉल लगी रहती है बुक की, आप वहाँ से सेकंड हैंड बुक खरीद सकते हैं। अगर आपको नई खरीदनी है तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा 60% या आधे रेट में 50% में आपको अच्छी कंडीशन की बुक मिल जाती हैं, तो आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं, या अगर आप अभी चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी बुक मंगा सकते हैं। उसके बाद अगला सब्जेक्ट हमारा रहेगा पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में आपके 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर में जो पॉलिटिकल थ्योरी आपका रहेगा और सेकंड पेपर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर फर्स्ट पेपर की बात करें हिंदी मीडियम के लिए तो पहली बुक रहेगी पंत गुप्ता एंड जैन, तो आप इनकी बुक खरीद सकते हैं, या पुखराज जैन की, तो आप इन दोनों में से कोई भी बुक खरीद सकते हैं पॉलिटिकल थ्योरी के लिए। उसके बाद अगर बात करें सेकंड, तो इंडियन अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो एच.एन. जैन की आप बुक खरीद सकते हैं, या डी.डी. बसु की, कोई भी आप बुक इन दोनों में से खरीद सकते हैं। अगर इंग्लिश मीडियम की बात करें तो राजीव भार्गव की बुक बेस्ट रहेगी पॉलिटिकल थ्योरी के लिए, या एंड्रू हैवुड। तो अगर इन दोनों में से देखें तो मैं एंड्रू हैवुड को सजेस्ट करूंगा क्योंकि काफ़ी अच्छी बुक रहेगी, या आप ओपी गाबा के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि अगर इंग्लिश मीडियम में आपको पॉलिटिकल साइंस की क्लास करनी है तो कार्तिकेय मिश्रा जी हैं, काफ़ी अच्छी पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ाते हैं, तो अगर आप उनसे पढ़ेंगे तो आप एंड्रू हैवुड से वो पढ़ाएंगे या ओपी गाबा से पढ़ाएंगे, तो आप इन दोनों में से कोई बुक खरीद सकते हैं। वैसे काफ़ी अच्छा जो कार्तिकेय मिश्रा सर हैं वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, नोट्स भी काफ़ी अच्छे बनवाते हैं, तो अगर आप नहीं भी चाहते हैं कोई बुक खरीदना तो आपका नोट से भी काम चल सकता है। उसके बाद अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आप लक्ष्मीकांत तो है ही, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं और लक्ष्मीकांत आपके पास नहीं है तो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में समझिए कुछ भी नहीं आता है। और अगर उसके बाद दूसरे भी कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं इंडियन के साथ साथ, चाहे वो यूके हो, यूएसए हो या चाइना का हो, तो उसके लिए भी अलग अलग बुक्स हैं, लेकिन अगर आप एक में ही देखना चाहेंगे तो आप ए.सी. कपूर की बुक खरीद सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप एम लक्ष्मीकांत लीजिए, और जो अदर कॉन्स्टिट्यूशन है दूसरी कंट्रीज़ के, चाहे यूके, यूएसए या चाइना का, तो उसके लिए आप ए.सी. कपूर को खरीद सकते हैं। अगला सब्जेक्ट हमारा रहेगा वो ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में जो होते हैं, पहला आपका 2 पार्ट होते हैं, पहला रहेगा आपका फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा आपका ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के फर्स्ट पेपर की बात करें, फिजिकल ज्योग्राफी में हिंदी मीडियम के लिए एस.एस. ओझा की आप बुक खरीद सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है। और ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए जो आपका सेकंड पार्ट है उसके लिए एस.डी. मौर्य की या माजिद हुसैन, इन दोनों में से कोई भी बुक आप खरीद सकते हैं। अगर इंग्लिश मीडियम की बात करें तो फर्स्ट पेपर के लिए सविंद्र सिंह जी की बुक है वो बेस्ट रहेगी, और ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन की बुक इंग्लिश मीडियम में भी आती है, वो आप खरीद सकते हैं।
तो अगले सब्जेक्ट की बात करें तो संस्कृत सब्जेक्ट है आपका। तो उसमें जो बुक्स चलती हैं उन पे अगर हम ध्यान दें तो सबसे पहले अभिज्ञान शाकुंतलम। तो काफ़ी राइटर्स की बुक आती हैं अलग अलग। तो आप अगर हमसे पूछेंगे तो हम यही आपको सजेस्ट करेंगे कि आप कपिल देव द्विवेदी जी की बुक ले लीजिए, काफ़ी अच्छी बुक है। उसके बाद अगली बुक आपकी क्राता जूनियम, जो आप राजेंद्र मिश्रा जी की खरीद सकते हैं। आपको ये सारी बुक्स जैसा कि पहले भी बता चुके हैं, आप चाहे तो ऑनलाइन मंगा सकते हैं या कटरा मार्केट में काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पर आपको मिल जाएंगी, या सेकंड हैंड भी आप यूनिवर्सिटी के सामने से स्टॉल से खरीद सकते हैं। उसके बाद अगली बुक है जो संस्कृत में, वो लघु सिद्धांत कॉमेडी है, वो आप आद्या प्रसाद मिश्रा जी की खरीद सकते हैं। उसके बाद अगली बुक जो है वो नीति शतकम है, वो भी आप आद्या प्रसाद मिश्रा जी की खरीद सकते हैं। जो ये हमने बुक बताई है संस्कृत की, यही सभी टीचर सजेस्ट करते हैं। तो आप अगर चाहते हैं तो आप अभी ये बुक खरीद सकते हैं और अभी से आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। अगला जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो है एजुकेशन। एजुकेशन में आपके 2 पेपर होते हैं। तो फर्स्ट पेपर में अगर हिंदी मीडियम के लिए बात करें तो एसपी गुप्ता जी की, और सेकंड पेपर के लिए भी एसपी गुप्ता की बुक बेस्ट रहेगी। और इंग्लिश मीडियम में भी आप एसपी गुप्ता जी के ही दोनों पार्ट में दोनों बुक्स आप एसपी गुप्ता जी की ही, चाहे इंग्लिश मीडियम की बात करें या हिंदी मीडियम की, आप किसी भी मीडियम में एसपी गुप्ता जी की दोनों बुक्स खरीद सकते हैं। तो अगले सब्जेक्ट को देखें तो अगला सब्जेक्ट आपका इंग्लिश लिटरेचर है। तो इंग्लिश लिटरेचर में आपके 3 पार्ट रहते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपकी जो बुक्स चलती है आर्म्स एंड द मैन, जो एसएस माथुर की मैं सजेस्ट करूंगा। और सेकंड में एनिमल फॉर्म, जो सेकंड पेपर रहेगा एनिमल फॉर्म में आपका एमके श्रीवास्तव। और जो तीसरा आपका पार्ट रहेगा एंथोलॉजी ऑफ मॉडर्न प्रोज। तो जो ये तीनों जो पार्ट की बुक्स हैं वो अगर आप किसी भी शॉप पर जाओगे बुक स्टॉल पर, तो आप अगर मांगोगे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक्स हैं वो दे दीजिए, तो वो अपने आप से ही दे देगा। क्योंकि यहाँ पर जो बुक्स हैं वो काफ़ी टाइम से वही सेम बुक्स ही चल रही हैं, तो आपको बिल्कुल सही बुक मिल जाएगी। लेकिन जैसा मैंने राइटर बताए हैं, अगर उनकी बुक्स आपको मिलती है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो अगला सब्जेक्ट हमारा एंथ्रोपोलॉजी है। तो उसमें आपके 3 पार्ट हैं। पहला आपका फाउंडेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, तो उसमें आप झा या बनवाल किसी की भी बुक ले सकते हैं, जो प्रोफेसर सबसे यहाँ सजेस्ट करते हैं। और उसके बाद सेकंड पार्ट के लिए सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी जो है, उसके लिए आप मजूमदार एंड मदन की बुक खरीद सकते हैं। और जो तीसरा आपका पार्ट है इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें इंडिया के बारे में आपको जो भी पुरातत्व विभाग है उसके बारे में पढ़ाया जाएगा, तो उसके लिए जो नादिम हुसैन की बुक है उसको आप खरीद सकते हैं। तो ये जो भी हमने एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट में आपको तीनों बुक बताई हैं, वो आप जो बेस्ट राइटर जो प्रोफेसर सजेस्ट करते हैं वो हमने आपको यहाँ पर बताई हुई हैं। तो जो भी सब्जेक्ट्स की हमने आपको जो भी बुक बताई हैं, तो आप अगर अभी खरीद लेते हैं तो आपको आसानी होगी, अभी से आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। या आप चाहते हैं कि अभी नहीं खरीदना चाहते हैं तो यहाँ आकर भी आप खरीद सकते हैं, क्योंकि वैसे भी आपका सेशन काफ़ी पीछे हो चुका है। चाहे पिछले जो सेशन था वो पीछे चल रहा था, इस वजह से आप समझिए, या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो कोई भी काम करने में काफ़ी धीमा काम करती है, उस वजह से आप समझ सकते हैं। चाहे वो एडमिशन प्रोसेस हो आपका, चाहे वो कट ऑफ देना हो, काफ़ी लेट रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि अभी से आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें तो आप अभी से ये बुक्स खरीद सकते हैं और अपनी पढ़ाई घर से ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको आगे भी जैसा कि कट ऑफ आ रही है यूजी कोर्सेज के लिए, तो आगे एफिलिएटेड कॉलेजेस की भी कट ऑफ आएंगी। आगे भी अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, क्योंकि जो भी कट ऑफ आती हैं वो सबसे पहले हम ही आपको देने का पूरा प्रयास करते हैं, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमें आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जो भी लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो जो भी बुक्स हैं वो आप जल्दी से जल्दी खरीद लीजिए और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। धन्यवाद।